सिस्टम की जड़ों में करप्शन किस हद तक रच बस गया है, इसकी बानगी आज यूपी के बुलंदशहर में देखने को मिली। पहली बार मौसम की बरसात में 400 करोड़ की लागत से बनी सीवर लाइन कई जगह से धंस गई। बुलंदशहर नगर के जीटी रोड पर आज सीवर लाइन का पटाव ट्रक का दबाव भी नहीं झेल पाया और धंस गया। इतना ही नहीं, शहर के कई इलाकों में बेमौसम बारिश के बाद सीवर लाइन धंस गई। खास बात तो ये है कि सीवर लाइन का पटाव कुछ दिन पहले ही जल निगम ने पूरा कराया था। इतनी कम अवधि में सीवर लाइन धंसने की कई घटनाएं होने से निर्माण की गुणवत्ता पर बुलंदशहर नगर के चेयरमैन ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। यह तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं, जहां बेमौसम हुई एक दिन की बारिश में अटल अमृत योजना के तहत 400 करोड़ की लागत से तैयार की गई सीवर लाइन कई जगह से धाराशायी हो गई। सीवर लाइन जमींदोज होने से कहीं ट्रक फंस गया तो कहीं आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार की इस परियोजना को उत्तर प्रदेश जल निगम के इंजीनियर द्वारा पूरा कराया जा रहा है। हालांकि कुछ हिस्सों में अभी काम बाकी है, मगर एक सप्ताह के भीतर तैयार की गई शहर के कई इलाकों में जगह जगह धसी सीवर लाइन बनाने वाले जल निगम पर स्थानीय लोग गुणवत्तापूर्ण काम पूरा न करने का आरोप लगा रहे हैं। रविवार को गाजियाबाद के मुराद नगर में शमशान घाट का लेंटर गिरने के बाद बुलंदशहर में पहली ही बारिश में अमृत योजना के तहत तैयार हो रही सीवर लाइन कुछ जगह से धंस गई। आरोपों में घिरे जल निगम के एक्सियन पूरे मामले पर जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बुलंदशहर नगर पालिका के बीजेपी चेयरमैन ने भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्होंने 100 शिकायती पत्र दिए, मगर अधिकारी कानों में तेल डाले सोए हैं और इन जल निगम के अफसरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अटल अमृत योजना के तहत बनाई जा रही 400 करोड़ की लागत से सीवर पाइपलाइन पहली बारिश में कई जगह से धंसने पर बीजेपी नेता और आम जनता सरकार की इस योजना के तहत हो रहे इस प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार के सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर योजना की गुणवत्ता पर अभी तक जांच कर कार्रवाई न होने से भी यह अमृत योजना सवालों के घेरे में है। पवन शर्मा। पवन जी, ये जो सीवर लाइन डली है कैसी डली है, क्या परेशानियाँ हैं? ये भैया एक हफ्ते पहले कंप्लीट करके गए हैं सिविल लाइन को, लेकिन ये एक हफ्ते में सारी सिविल लाइन बैठ गई है और सही से माल ना लगाकर उन्होंने और इसमें बेकार काम करा है और क्या नाम है, इसमें भ्रष्टाचार ही फैला रखा है उन्होंने। जो गली मोहल्ले में सही से सड़क कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हाँ, हादसे भी हो गए। कल एक लड़की बच गई थी यहाँ पानी के चक्कर में स्कूटी से। सीवर का काम अमृत योजना के तहत जो हमारे नगर में चल रहा है, इससे जनता, नगरपालिका, सभी लोग त्रस्त हैं। जल निगम के द्वारा जो कार्यदायी संस्था है, अमृत योजना में जो सीवर का काम ये लोग कर रहे हैं, उससे नगर की पूरी तो हमारी जल की पाइपलाइन है इन लोगों ने डैमेज कर दी। साथ ही जो सड़कें हैं वे हमारी डैमेज कर दी। हमारी जो नालियां और जो पुलियां थी वो सारी डैमेज कर दी और कहीं से भी एक रूप में एक किसी भी क्षेत्र से कार्य को पूर्ण करके ये लोग नहीं ला रहे हैं। और अभी पिछले दिनों मैंने शिकायत की है, जो इनके अपने मेन हॉल हैं उनमें गंदा पानी अभी से बहना चालू हो गया है। वो प्रमाण है इस चीज़ का कि इनकी जो पाइपलाइनें जो इन्होंने डैमेज की हैं वो उनमें कनेक्टेड अंदर ही अंदर चल रही हैं, जिससे पानी पूरा का पूरा उन मेन हॉलों में आ रहा है। दूसरा, यह योजना जो हमको दी गई थी, पिछले बोर्ड में ये पास हुआ था और उसमें सरकार की ओर से ये कहा गया था कि इस काम के लिए आपका जो निकाय अंश है वह हम लोन के द्वारा देंगे। और उसमें एक किस्त इन्होंने 9 करोड़ 70 लाख रुपए की दी हुई, जो हमने इनको ट्रांसफ़र कर दी काफ़ी दिन पहले। लेकिन अब यह लोग 71 करोड़ रुपए की डिमांड, रोज़ इनकी डिमांड बढ़ रही है। पिछले दिनों 46 करोड़ रुपए की थी, 56 करोड़ रुपए की हुई, अब 71 करोड़ रुपए की ये डिमांड निकाय अंश की कर रहे हैं, जो कि सरासर निराधार है, गलत है। जो हमने शिकायती पत्र लगभग 100 के लगभग हमने इनको शिकायती पत्र दिए, उन पर कोई सुनवाई इनके द्वारा नहीं हो रही। जिस तरीके से भैंस के आगे बीन बजाई जाती है, इस तरीके से सारे अधिकारी जो इसमें लगे हुए हैं
वो कानों को बंद करे हुए बैठे हुए हैं, बीन बज रही है, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। इससे आने वाला जो भविष्य नगर पालिका का, नगर की जनता का, यह नगर नरक बन जाएगा। और इसकी कोई भी मॉनिटरिंग ऊपर से शासन की ओर से नहीं हो रही है, केवल उनको पैसे का बंदरवाट करने की एक पड़ी हुई है, उसको बंदरवाट करने में वो लोग लगे हुए हैं। हमने बिल्कुल शासन को लिख दिया है, हम इसका कोई पैसा नहीं देंगे, कोई इसकी हम आपको जो पूर्णता की एक वो होता है वो हम नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, प्रमुख सचिव आशुतोष टंडन जी, सबको हमने पत्र भेजे हैं और हम इसमें बराबर हो सकता है हम 4 या 5 तारीख में फिर लखनऊ जाएंगे और अधिकारियों से वार्तालाप कर रहे हैं। प्रमुख सचिव से मैं अभी मिल के आया हूँ 15 दिन पहले, उनको सारी चीज़ों से अवगत कराया है और सरकार इसको सुनेगी और इस पर कार्रवाई भी करेगी, ऐसी आशा और पूर्ण विश्वास है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, मतलब उसको दुरुस्त कराते हैं सड़क को। मतलब क्यों बैठ जाती है सर? मिट्टी बैठती है इसलिए बैठ जाते। अच्छा, अमूमन आपको क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल सीवर लाइन को लेकर? ये मिट्टी धंसने की सूचना मिल रही है। अच्छा, अब जब सीवर लाइन डाली जा रही है उसके ऊपर जो गिट्टी डाली जा रही है वो बिठा के या पानी डाल के पहले से अगर बना दी जाए, बिठाई जाए तो शायद पानी जो बारिश होता है उससे नहीं बैठा तो लापरवाही मानते नहीं, हैं? मिट्टी तो धंसती है, 20-20 सेंटीमीटर पानी डाला जाता है जी, तो बारिश में मिट्टी धंसती है तो उसको तुरंत सही कराते हैं। दुर्घटनाएं सामने आ रही है। दुर्घटना सामने आ रही हैं। जी, अभी एक ट्रक पलटा हुआ है, हाईवे पर ये लाइन डली है और ईटारोड़ी मोहल्ला है, उसमें भी कई वाहन धंसे नीचे। ऐसी तो कोई सूचना मिली नहीं हमको। ट्रक धंसने की है, ट्रक धंसा है यहीं। इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था, तुरंत सही करा दिया उसको। बुलंदशहर से इंडिया डायरेक्ट न्यूज़ के लिए संजीव भटनागर की रिपोर्ट।